हे ऑल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे व्लॉग में, जिसमें आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इस बार दिवाली कैसे सेलिब्रेट करी, क्या क्या मेरे यहाँ रिचुअल्स होते हैं और क्या क्या मैं करती हूँ दिवाली वाले दिन, वो आज इस व्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों का एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये थी मेरी रंगोली जो मेरे बच्चों ने बनाई थी फूलों से। छोटी छोटी चीज़ें करके हम इस त्यौहार को बहुत स्पेशल बना लेते हैं। और ये रंगोली एक दिन पहले जो हम बना रहे थे, ये हमने रंगों से बनाई थी। गणेश जी की रंगोली है। बच्चों को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहिए, तो उनको हमें हमारे बेसिक्स, हमारे रिचुअल्स पता लगते हैं। और उसके बाद मैं ये रंगोली को कंप्लीट कर रही थी। तो इस तरह मैंने ये अपना दिवाली सेलिब्रेट करी है। आप लोग क्या करते हैं दिवाली पर, वो मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। और अब मेरी ये रंगोली आपको कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दिवाली, ये था दिवाली से एक दिन पहले। और दिवाली वाले दिन इनकी शुरुआत होती है भगवान की पूजा के साथ। और ये मेरे मंदिर में मैंने सब भगवान के वस्त्र बदल दिए, लड्डू गोपाल विराजित हैं। और इस तरह जो मेरा दिवाली का दिन शुरू होता है वो इस तरह शुरू हुआ। उसके बाद पूजा करने के बाद, घर पे पूजा करने के बाद हम गए थे गाँव में। गाँव नज़दीक ही है, वहाँ पर जो हमारे देवता हैं उनकी पूजा होती है। यहाँ पर होली दिवाली पर ये पूजा होती है। ये देखिए, ये गाँव में जाते हुए मैं, अद्विका और शौर्य थे और यहाँ पर हमने ये देवताओं का पूजन किया। करने के बाद बारी आती है पेट पूजा की, जिसके लिए मैंने आज लंच में बनाया था मंचूरियन और फ्राइड राइस। बच्चों की बहुत दिनों से ज़िद हो रही थी कि मंचूरियन खाना है, तो बहुत सारी वेजिटेबल्स को बारीक चॉप करके और उसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर बनाकर मैंने मंचूरियन बॉल्स बनाई। और उसके बाद ग्रेवी बनाकर उसमें डालकर और फ्राइड राइस के साथ खाया। बहुत यमी लंच इस बार बना था। और डिनर में हमने खाई थी दाल मखनी और पनीर भुर्जी। इस तरह ये जो त्यौहार होते हैं वो सिर्फ सेलिब्रेशंस के, खाने के और सब फ्रेंड्स से मिलने के, ये वाले त्यौहार होते हैं। बहुत एक्साइटमेंट वाला माहौल होता है, थोड़ा थक जाते हैं लेकिन मज़ा आता है। और ये बच्चों के साथ रंगोली मैं बनवाती हुई, अभी इतने बड़े नहीं हुए कि अकेले बना लें, इसलिए मैं हेल्प करवा देती हूँ। लेकिन बच्चे बहुत खुश होते हैं। आप इन चीज़ों में उनको इन्वॉल्व करेंगे ना, तो बच्चों को हमारे जो रिचुअल्स हैं उनके बारे में पता लगेगा, हमारे त्योहारों के महत्व के बारे में पता लगेगा। तो ये सब चीज़ें हमें बच्चों के साथ इन्वॉल्व करती हैं। और अब रंगोली के बाद जो है वो मंदिर की स्थापना हो रही है। जो शाम की पूजा होगी दिवाली की, उसके लिए एक बहुत अलग से बहुत सुंदर मंदिर मैं हर साल सजाती हूँ। उसका बैकग्राउंड हर बार कुछ चेंज कर देती हूँ। तो इस बार ये जो आर्टिफिशियल फूलों की माला थी, इसको मैंने इस तरह दीवार पे पेस्ट करके और एक बैकग्राउंड बनाने की कोशिश करी है। और यहाँ पर ये मैं लक्ष्मी जी के चरण बना रही हूँ। यूजुअली तो मैं कई बार मार्केट से ले आती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि हाथों से ही बनाती हूँ। इस तरह इन चरणों की पूजा की जाती है और लक्ष्मी जी का आह्वान किया जाता है कि आप हमारे घर में आए और विराजें। ये मंदिर सज गया था, तो अब यहाँ पर मैं मूर्तियाँ स्थापित करती हूँ। ये लक्ष्मी गणेश जी की मेरे पास एक मूर्ति है जो स्पेशली मैंने दिवाली पूजन के लिए ली हुई है। और जो बाकी छोटी मूर्तियाँ हैं और जो चांदी के सिक्के वगैरह हम लेते हैं, वो मैं इस थाली पर रख के इनकी पूजा करती हूँ। लेकिन उस थाली को पहले स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर फिर उसको विराजित करती हूँ।
था मेरा दिवाली। मैंने जिस तरह अपने घर में क्या क्या मैंने किया, तो ये आपको एक ग्लिम्स दिखाती हूँ। ये उर्ली मैंने आप लोगों के साथ अपने लास्ट व्लॉग में शेयर करी थी, DIY व्लॉग्स में। तो ये था मेरा घर का एंट्रेंस एरिया और ये मेरी रंगोली। इस तरह छोटी छोटी चीज़ें करके हम, वही मैं बताती हूँ कि हम इन त्योहारों को बहुत ख़ास बना लेते हैं और शायद ज़िंदगी भर के लिए मेमोरेबल भी बना लेते हैं। के बाद हम यहाँ पर जो दिए होते हैं पूजा में रखे, वो सारे दिए जलाए और उन दियों की पूजा होती है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हमारी मेमोरीज बनाती हैं। सब इकट्ठा होते हैं, सारा परिवार एक साथ मिलकर पूजा करता है, बहुत अच्छा लगता है। ये जो दिन होते हैं ना, ये हमेशा इसलिए त्योहारों का खास महत्व होता है क्योंकि इसमें हम सब साथ होते हैं, साथ मिलकर सारे काम करते हैं, तभी तो ये स्पेशल होते हैं। और पूजा के बाद ये सब हम और इस त्यौहार को यादगार बनाने के लिए आपस में एक सेल्फी लेते हुए सब इकट्ठा होके। तो चलिए, ये था मेरा व्लॉग जिसमें मैंने आपको दिखाया कि किस तरह मैंने दिवाली सेलिब्रेट करी। आप लोगों ने क्या क्या किया दिवाली पर, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे व्लॉग्स आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और आप मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो प्लीज़ 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 मोटिवेशन के लिए एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन ज़रूर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है कि आपको मेरा व्लॉग शेयर करना चाहिए। तो चलिए, जल्दी ही मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। दिवाली सेलिब्रेट करिए। होपफुली आपका भी सबका त्यौहार बहुत अच्छा हो। तो चलिए, जल्दी ही मिलती हूँ नई और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली।